ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। विपाक सूत्र, जिसमें कि हमें हमेशा पुण्य के विपाक का और पाप के विपाक का ज्ञान दिया जाता है। पुण्य का फल और पाप का फल किस किस तरीके के मिला करते हैं, इसका जिसमें वर्णन रहता है उसको बोलते हैं विपाक सूत्र नाम का अंग। ठीक है ना। और एक अंतिम अंग होता है 12वें नंबर का, उसको बोलते हैं दृष्टिवाद अंग। क्या बोलते हैं? दृष्टिवाद अंग, है ना। ये सबसे बड़ा 12वां अंग होता है। इसके 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं, है ना। तो उसमें मतलब 5 भेदों में अगर हम देखें तो एक मुख्य भेद जो है वो पूर्व का भेद आता है, जिसे हम बोलते हैं ना पूर्व। क्या नाम से बोलते हैं? वैसे देखा जाए तो इस दृष्टिवाद में जितने भी 363 मत हैं उन सबका इसमें उल्लेख आता है। दृष्टिवाद ये बहुत बड़ा अंग है। 363 जो मत होते हैं उन सबका इसमें उल्लेख आता है। और फिर इसके जो 5 भेद बनते हैं उनमें एक भेद आता है पूर्वगत भेद। उस पूर्व के 14 भेद अलग होते हैं। समझ आ रहा है? तो कभी कभी आपने ये भी सुना होगा 12 अंग और 14 पूर्व होते हैं, है ना। सुनते रहा करो थोड़े थोड़े शब्द भी, तो कभी कान में पड़े रहते हैं तो कभी उनका समाधान भी मिल सकता है। तो क्या होते हैं? 12 अंग और 14 पूर्व होते हैं। तो 12 अंग तो ये हो गए, आचार अंग से लेकर दृष्टिवाद अंग तक ये 12 अंग हो गए। 12वां अंग दृष्टिवाद अंग है, उसके 5 भेद हैं। उन 5 भेदों में से पूर्व नाम का एक अलग से भेद है और उस पूर्व के 14 भेद अलग हैं। तो वो इतना विशाल है कि उसके 14 भेदों की जानकारी आपको अलग से कभी दी जा सकती है। वो 14 भेद अलग हैं। समझ आ रहा है? तो एक सामान्य से जब हम द्वादशांग कहते हैं तो उस द्वादशांग कहने का मतलब क्या, ये अपने को समझ में आना चाहिए। माने 12 अंगों में, अब हर एक अंग में हजारों हजारों पद हैं, है ना। और हर एक पद में अनेक अनेक वर्ण होते हैं, वर्णों से मिलकर के पद बनते हैं। तो उसका विस्तार मतलब कि वह अनेक हजार पदों में लिखा हुआ एक जो वॉल्यूम होगा उसका नाम एक अंग कहा गया है। समझ आ रहा है ना। तो इस तरह से 12 अंगों में ये द्वादशांग जिनवाणी विभक्त थी। आज हमें ऐसे 12 अंग बिल्कुल अंगों के माध्यम से वर्णन करने वाले शास्त्र उपलब्ध नहीं होते हैं। हमें जो उपलब्ध है वो कुछ कुछ मैटर उपलब्ध है। मतलब जैसे कि उपासकाध्ययन का वर्णन मिल जाएगा, है ना। कथा उपकथाओं का वर्णन मिल जाएगा, आचारांग का वर्णन मिल जाएगा। वर्णन सब मिलेगा लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा वर्णन मिलेगा, है ना। जितना शास्त्र प्रमाण गणधर देव ने गूंथा था उतने प्रमाण उतने पदों में बिल्कुल परफेक्ट इसके इस वॉल्यूम में इतने ही पद आएंगे, इतने ही अक्षर आएंगे। तो वो जो वर्णन था वो वर्णन हमारे पास में आज उपलब्ध नहीं है। समझ आ रहा ना कि मतलब वो वॉल्यूम उतना ही रहेगा जितना गणधर देव ने बनाया है। विषय उसमें उतना ही रहेगा, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता। उसमें एक अक्षर भी ना ज्यादा जोड़ा जा सकता ना कम किया जा सकता है। इतना वो परफेक्ट था। तो वो ज्ञान आज हमारे पास में नहीं, लेकिन उसके जो मूल अंश हैं वो हमारे पास में है। हर चीज की जानकारी हमको थोड़ी थोड़ी है। इंफॉर्मेशन अपने पास में पर्याप्त है। नॉलेज कंप्लीट नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन अपने पास में पूरी है। समझ आ रहा है? तो आज भी अगर हम देखें हर व्यक्ति इंफॉर्मेशन से ही तो काम चला रहा है। जो भगवान के द्वारा बताई हुई पदार्थों की विवेचना है उसमें बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। और बहुत से ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए कभी भी जानने में नहीं आते हैं। ऐसे बहुत से ज्ञान की बातें होती हैं जो हमारे स्वयं अपने ही ज्ञान से कभी हमको प्राप्त नहीं हो सकती हैं। वह हमें सर्वज्ञ भगवान की वाणी से प्राप्त होती हैं। इसलिए श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो व्यक्ति अपनी आत्मा को निर्मल बनाता है, ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाता है और उस श्रुत ज्ञान में ही अपने आप को डुबोए रखता है, वह व्यक्ति ही आज्ञा विषय धर्म ध्यान करता है। तो आज्ञा विषय धर्म ध्यान में श्रुत ज्ञान की महिमा सबसे बड़ी कही गई है।
और उसी की महिमा बताने के लिए अनेक छंद इस ग्रंथराज में हैं। आगम ज्ञान के माध्यम से ही हमारे अंदर जो दुनिया में दूसरे बहुत सारे ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, हम उनकी वास्तविकता को समझ सकते हैं कि कौन कितना गहरा है, कौन अपने मन से बातें कर रहा है, कौन दुनिया की बातों को सुन सुन करके, है ना, छोटे छोटे घटनाओं, कथा, कहानियों से अपनी बातें कह कर करके केवल एक ऊपरी सामाजिक विचारधारा की बातें कर रहा है या कुछ भीतर से तत्व की बात भी कर रहा है। यह हम तभी समझ सकेंगे जब हम इस श्रुत ज्ञान का आलम्बन लेंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि यह जो श्रुत ज्ञान है, ये सभी जितने भी विवाद करने वाले दूसरे भी परवादी लोग हैं, उन सबके अभिप्रायों का एक खंडन करने वाला है। यह श्रुत ज्ञान ही सरस्वती देवी कहलाती है, इसी को वाग देवी कहते हैं। और जिसके अंदर यह वाग देवी का स्थान होता है, उसी के अंदर यह ज्ञान सम्यक ज्ञान बना हुआ रहता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सम्यक ज्ञान की आराधना करते हुए आज्ञा विचय धर्म ध्यान करो। और आज्ञा विचय धर्म ध्यान का अर्थ हो जाता है कि हम श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो जो भगवान ने हमें पदार्थों का ज्ञान बताया, आत्मा का ज्ञान बताया, कर्म का ज्ञान बताया, जीवादि जो 6 द्रव्य हैं उनका ज्ञान बताया, जो हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, उस जीवादि तत्व को प्राप्त करने के लिए जो जो हमें भावनाएं बताई, ध्यान बताए, वो बिल्कुल सब व्यवस्थित क्रम से है। किस भावना से, किस ध्यान से, किस व्रत से, किस तरह से कर्मों की निर्जरा होती है, संवर होते हैं, कैसे ये जीव कर्मों से, कर्मों की स्थितियों से, अनुभाग से मुक्त होता है, ऐसा गहन विवेचन जो है वो सब शास्त्रों में ही मिलता है और कहीं पर भी आपको उपलब्ध नहीं होता। तो इस तरह से श्रुत ज्ञान की महिमा जिसको समझ में आएगी वही धर्म ध्यान करने का अधिकारी होगा। इसलिए सबसे पहला धर्म ध्यान का भेद बताया, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। क्या समझ आ रहा है? हाँ, आज्ञा का विचय माने चिंतन, है ना, करते रहना और उसी को करने के लिए अपनी अंदर एक स्मृति हमेशा बनाए रखना, उसी में अपनी स्मृति को लगाए रखना। जो अपना स्मरण है, मतिक ज्ञान है, उसको हमेशा उसी में लगाए रखना। तो यह जो है आपके अंदर उस तत्व के प्रति श्रद्धा को बनाए रखेगा। यही सबसे पहला धर्म ध्यान है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। माने आपको तत्व की श्रद्धा आनी चाहिए, जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उसकी श्रद्धा आनी चाहिए। अब ये है तो सब है आगे का, और ये नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये तो सब संसार को बढ़ाने वाले मार्ग हैं, और ये सब आर्त और रौद्र ध्यानों से हमारा संसार ही बढ़ता है, संसार ही हमको मिलता है। अगर हम अपने भीतर के संसार को नष्ट करना चाहते हैं और इस बाहरी संसार के दुखों से बचना चाहते हैं तो हमें धर्म ध्यान करना पड़ेगा। तो धर्म ध्यान सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा? आज्ञा विचय धर्म ध्यान से। और आज्ञा विचय का मतलब क्या हो गया कि जो हमें इस श्रुत ज्ञान के माध्यम से समझाया गया उसको हम जानें, समझें, श्रद्धान करें। और जब आप देखेंगे कि इस श्रुत ज्ञान में कितना विशाल वर्णन है हर चीजों का, ज्ञान का ही इतना विशाल वर्णन है कि ज्ञान की इतने भेद, प्रभेद, महिमा है कि अगर आप उसको ही पढ़ने बैठेंगे तो ही आपको लगेगा कि ये कितना व्यवस्थित और सूक्ष्म और प्रामाणिक चिंतन है। समझ आ रहा है? अब मतिक ज्ञान, ज्ञान भी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के ज्ञान बताए हैं। हाँ, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। सब ये ज्ञान की महिमा है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही हमें ये 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं जानने में आएगा। जो हम अपनी इंद्रियों से, मन से जो हम देख करके जानते हैं, ये सब मतिक ज्ञान कहलाते हैं। अगर हम इनके ऊपरी ऊपरी भेद भी करते हैं तो आचार्यों ने इनके 336 भेद बताए मतिक ज्ञान के। समझ आ रहा है? उसका विस्तार करने के लिए तत्वार सूत्र आदि की जो टीकाएं हैं, सर्वार सिद्धि वगैरह, उनको पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा। श्रुत ज्ञान का विस्तार 12 अंग हैं, 14 पूर्व हैं, है ना।
ये अंग प्रविष्ट कहलाता है। इसके बाद में अंग बाह्य और होता है। अंग प्रविष्ट वह ज्ञान कहलाता है जो साक्षात गणधरों के द्वारा ही उसको रचा गया, उसको विभाजित किया गया, और अंग और पूर्वों के रूप में उसमें विषय जो दिया गया वो गणधरों के द्वारा दिया गया। जब वह गणधरों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान धीरे धीरे विस्मृत होने लगा, कहीं पर भी वो लिपिबद्ध नहीं हुआ, उसके ही कुछ अंश जो आचार्यों के ज्ञान में रह गए, थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान उन्हें स्मृति में रह गया, उस ज्ञान को फिर जो लिपिबद्ध किया गया, जो बाद के आचार्यों ने, उसे अंग बाह्य कहते हैं। श्रुत ज्ञान के दो भेद बनते हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अन्य भी दो भेद बनते हैं, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, शब्दात्मक श्रुत ज्ञान, अर्थात्मक श्रुत ज्ञान। ऐसे श्रुत ज्ञान का बहुत सारा वर्णन है। तो जो यहाँ बता रहे हैं कि अब जैसे श्रुत ज्ञान आपको समझना हो, तो श्रुत ज्ञान में भी अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के जब हम भेद देखते हैं तो अंग प्रविष्ट में भी बहुत वर्णन है और अंग बाह्य में भी बहुत वर्णन है। तो ये अंग बाह्य में उत्तराध्ययन आदि, सामायिक, वैनयिक कर्म आदि, ये सब अंग बाह्य में आ जाते हैं। इनका भी खूब विस्तार से वर्णन आज भी उपलब्ध है। तो इतना सारा ये सब जब हम ये ज्ञान के ऊपर विश्वास करके जब हम जानेंगे तो हम थोड़ा सा श्रुत ज्ञान जान पाएंगे। फिर हम अवधि ज्ञान पर आते हैं। अवधि ज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है जो केवल मूर्तिक रूपी पदार्थों को ही जानता है। हाँ, आत्मा अरूपी है तो आत्मा को डायरेक्ट नहीं जान सकता है, लेकिन आत्मा से जो चिपके हुए कर्म हैं वो रूपी हैं, वो मूर्तिक हैं, तो उनके संबंध से वह उसको जान लेता है। तो वह आत्मा को भी जान सकता है, लेकिन जानने का मुख्य काम उसका केवल रूपी पदार्थ का है, मूर्तिक पदार्थ का है। ऐसा अवधि ज्ञान होता है। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ऐसे उस अवधि ज्ञान के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। और वो अवधि ज्ञान भी कहाँ कहाँ पर होता है? देवों में, नारकियों में नियम से होता है, वो सब देशावधि होता है। मनुष्यों में, त्रियंशों में भी देशावधि होता है, लेकिन सर्वावधि परमावधि होगा तो केवल मनुष्यों में ही होगा, और वह रिद्धिधारी मुनीश्वरों में ही होगा। और उस ज्ञान के माध्यम से हम कितना कितना पदार्थ जान सकते हैं, वो सारा का सारा वर्णन हमें आगम में मिलता है ना। इन ज्ञानों के हम नाम तक भी नहीं जानते हैं। अब हमें जब ये ज्ञानों के नाम सुनने को मिलें तो श्रुत ज्ञान से ही सुनने को मिलेंगे, तो अवधि ज्ञान की महिमा भी हमें श्रुत ज्ञान से ही आएगी। समझ आ रहा है? आचार्यों के अभिप्राय में भी हमें कई बार भेद मिलते हैं, वो उनको जिस तरह से ज्ञान मिले हैं उस अपेक्षा से मिलते हैं। अब हम आचार्य अकलंग देव का राजवार्तिक पढ़ते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि अवधि ज्ञान वस्तुतः 2 ही प्रकार का है, एक देशावधि और एक सर्वावधि। कहते हैं कि परमावधि तो जो है वो सर्वावधि में ही गर्भित हो जाता है, और वो देशावधि की ही एक प्रक्रिया है। इसलिए 2 ही प्रकार के अवधि ज्ञान बनते हैं, देशावधि और सर्वावधि। तो इस तरह जो ये विस्तार है, अनेक तरह का हमें ज्ञान मिला है। फिर मनः परे ज्ञान आता है। मनः परे ज्ञान में क्या होता है? हम अपने मन से दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जान सकते हैं। हाँ, ना हमें उसके लिए आंखों की जरूरत है, ना किसी की सुनने की जरूरत है। हम सिर्फ अपने मन से, अगर हमारे अंदर मनः परे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम हो गया तो हमें वो साक्षात प्रत्यक्ष हमारी आत्मा में ज्ञान होगा। मन की तो केवल सहायता लेनी पड़ती है, और अपने मन से हम दूसरे के मन में स्थित जो भी चिंतन चल रहा है, जो भी उसके अंदर इतना विशिष्ट ज्ञान है कि उसने जो पहले सोचा है हम वो भी जान सकते हैं, आगे क्या सोचेगा वो भी जान सकते हैं। इसको मनः परे ज्ञान बोलते हैं। समझ आ रहा है? ये प्रत्यक्ष ज्ञान, इसके भी बहुत भेद हैं। ऋजुमति मनः परे ज्ञान, विपुलमति मनः परे ज्ञान, सबकी अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सीमाएं हैं। तो ये विस्तार बहुत है। फिर उसके बाद में अंतिम ज्ञान आता है 5वें नंबर का, जो केवल ज्ञान, सबसे विशिष्ट ज्ञान है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में फिर किसी ज्ञान की प्राप्ति की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो उस केवल ज्ञान की महिमा, जिसमें कि सब कुछ प्रत्यक्ष आत्मा को होता है, और वह 3 जगत के सब पदार्थों को, सभी चेतन अचेतन पदार्थों को खुद जानने लग जाता है, देखने लग जाता है। ऐसा आत्मा के अंदर वह केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, ये सब व्यवस्थित रूप से अगर हमें कहीं सुनने समझने को मिलता है तो केवल तीर्थंकरों की वाणी से ही मिलता है। इसलिए सबसे पहले श्रुत ज्ञान को जानो। धर्म ध्यान जिनको करना है
उन्हें पहले जिनवाणी की महिमा समझो। जिनवाणी जिनवाणी तो कहते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी जो आज हमें उपलब्ध है उसको पढ़ो, उसको जानो, उसकी महिमा समझोगे तो धर्म ध्यान होगा, है ना। क्योंकि धर्म ध्यान तो एक तरह से स्मृति समन्वयहार शब्द जुड़ता है। आर्त ध्यान भी अगर हम कर रहे हैं तो अपनी क्या करते हैं, जिस चीज की हमें कोई स्मृति आ रही है हम उसी से बार बार जुड़े रहते हैं। हमारे साथ ये बुरा ना हो जाए, हमको ये अच्छी चीज मिल जाए, हमको ये पीड़ा ना हो जाए, हमको ये भोग संपदा मिल जाए, तो हम सब स्मृति से ही कर रहे हैं, है ना। तो जो हम स्मृति से कर रहे हैं उसी स्मृति से हमारे लिए ये आर्त ध्यान चल रहा है। ये सब क्या है, आर्त ध्यान। ये हमें पाप को बढ़ाने वाला है, ये सब हमें दुख देने वाला है, भीतर पाप कर्मों का ही बंद कराता रहता है। जब आपके परिणाम शांत होंगे, आपके भीतर की लेस्या भाव लेस्या अच्छी होगी, तब आपके लिए धर्म ध्यान करने में आपका मन लगेगा। तो धर्म ध्यान करने में भी क्या करोगे, धर्म ध्यान भी स्मृति से ही होगा, है ना। अभी तक हम सोचते क्या आए हैं, धर्म ध्यान कैसे कर लेंगे। हम भगवान के मंदिर में आए, पूजा कर ली, दर्शन कर लिया, धर्म ध्यान हो गया। समझ आ रहा है। अब ये धर्म ध्यान का कोई से कहीं तक धर्म ध्यान के भेदों में कोई ये भेद ही नहीं है, नहीं समझ आ रहा। आज्ञा विचय नाम का अगर पहला धर्म ध्यान भी शुरू हो रहा है तो धर्म ध्यान उस चिंतन से शुरू हो रहा है जिसमें हमें तत्व की स्मृति रहे, सूक्ष्म विचार हमारे अंदर चलता रहे, भगवान के द्वारा बताए हुए कुछ ज्ञान की हमारे अंदर स्मृति चलती रहे, तो वो धर्म ध्यान होगा, है ना। अन्यथा तो अब हम जैन हैं तो जैन होने के नाते जैन मंदिर में चले जाते हैं, जो हिंदू हैं वो हिंदू होने के नाते हिंदू मंदिर में चले जाते हैं, तो सब अपने अपने मंदिर में चले गए, अपने अपने भगवान के दर्शन करके आ गए, तो धर्म ध्यान किसमें हो गया। जैन होने के बावजूद भी आपने कैसे सोच लिया कि हमने धर्म ध्यान कर लिया। अगर आपने भगवान को सिर्फ इस रूप में जाना कि ये हमारे भगवान है इसलिए हम भगवान के मंदिर में आए हैं, है ना, हमें ये जन्म से पढ़ाया गया है भैया अपने ही भगवान को पूजना और किसी भगवान के पास नहीं जाना, सो सही ठीक है, हमने मान लिया, हम अपने भगवान के पास आ गए। अब हमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता, हमारे ध्यान में तो कुछ है ही नहीं है, ध्यान में तो हमारे सब संसार की वासनाएं चल रही हैं, नहीं समझ आ रहा। तो धर्म ध्यान कैसे हुआ। ध्यान तो स्मृति से होगा ना, कि आपकी स्मृति में क्या आ रहा है। आपकी स्मृति में कोई श्रुत ज्ञान की महिमा आ रही हो, कोई श्रुत ज्ञान का आपकी स्मृति में विषय आ रहा हो, श्रुत ज्ञान के माध्यम से आपने कुछ जाना हो, श्रुत ज्ञान के माध्यम से की हुई किसी भी ज्ञान की चीज को आपने अपने चिंतन का विषय बनाया हो, श्रुत ज्ञान के माध्यम से अगर आप कुछ देखोगे दुनिया को या अपने को, तो कुछ धर्म ध्यान होगा। इसलिए आज्ञा विचय धर्म ध्यान में श्रुत ज्ञान की महिमा के लिए आचार्यों ने बड़े बड़े छंद लिख रखे हैं। मैं उन सबको यहाँ पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन आपको उसका सार बताने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि ये श्रुत ज्ञान के जानने के बिना कभी भी हमारे लिए धर्म ध्यान की परिणति बनी नहीं सकती है। अब देखो हमने धर्म ध्यान कहाँ किया। ध्यान क्या है, देखो स्मृति का समन्वयहार करते रहना। स्मृति समन्वयहार ये शब्द आता है, समन्वयहार का मतलब है बार बार स्मृति एक ही जगह पर टिकती रहे। अब जिस चीज से हमें दुख होता है तो हमारा स्मृति, हमारी जो अंदर की जो स्मरण ज्ञान है, स्मृति है, वो हमारी उसी चीज पर टिकती है जिस चीज से हमें दुख होता है। इसको बोलते हैं स्मृति समन्वयहार, माने रिपीटेशन उसी चीज का बार बार होते रहना अपने दिमाग में, है ना। अगर हमें उसी बात का बार बार रिपीटेशन होता है तो हम वो संसार में तो करते रहते हैं, लेकिन आप ये देखो कि आपको कौन से धर्म का या धर्म की कौन सी चीज का बार बार रिपीटेशन होता है, हमें ये बताओ। नहीं समझ आ रहा। आपको जिनवाणी के कौन सी चीज का आपके दिमाग में बार बार रिपीटेशन होता है। जैसे 7 तत्व बताए गए, 6 द्रव्य बताए गए, आपको कौन से तत्व का बार बार रिपीटेशन होता है। भैया ये पाप आश्रव हो रहा है, पाप आश्रव नहीं होना चाहिए, ये पुण्य आश्रव है, कम से कम पाप आश्रव से बचें, पुण्य आश्रव हो, हमें कर्म से मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, ये सब पुद्गल द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूँ, या ये सब जो संसार में दुख है वह सब जीवों को अपने अपने कर्म से मिलता है। अगर हमें श्रुत ज्ञान जिनवाणी के माध्यम से कोई बार बार चीज स्मृति में आ रही होगी तो आप समझ लेना आपका धर्म ध्यान चल रहा है। लेकिन आप करते क्या हो,
आप तो बस मंदिर जाना है, तो सुबह उठे, जैसे तैसे मंदिर तक आ गए, और मंदिर में आ गए, भगवान के दर्शन कर लिए, सब लोग जैसे 3 परिक्रमा लगा लेते वो भी लगा लिए, और चले गए अपने घर पर। थोड़ा सा चावल ले आए, सो चढ़ा गए, समझ आ रहा है, घंटा बजा गए, और जो अभिषेक रखा था या तो उसको अपने सिर पे लगा लिए या अभिषेक कर लिए, तो बस इतने से हो गया। अब आपको स्मृति क्या रही किसी चीज की? धर्म की कौन सी ऐसी चीज आपने पकड़ी जिसकी स्मृति आपके दिमाग में कुछ चली हो, चिंतन उसका चला हो? जब तक वह श्रुत ज्ञान से कोई भी चिंतन मन में नहीं चलेगा, किसी चीज पर विचार नहीं आएगा, तब तक वो धर्म ध्यान कहीं से कहीं तक है ही नहीं। समझ आ रहा है? इसलिए आज्ञा विचयाय धर्म्यम, माने आज्ञा के चिंतन के लिए जो हम स्मृति बार बार करेंगे उसका नाम धर्म ध्यान है ना? जो हमें भगवान ने बताया, जो हमें जिनवाणी से ज्ञान मिला, जो हमें श्रुत ज्ञान भरपूर मिला, उसके विषय को ध्यान में रख करके उसी से बार बार हर चीज को देखना, उसी से देखो हर चीज को, उसी को दर्पण बना लो, उसी श्रुत ज्ञान के दर्पण में ही संसार को देखो, उसी श्रुत ज्ञान के दर्पण में अपने को देखो, सब संबंधों को देखो, सबके विचारों को देखो, आपको श्रुत ज्ञान में सब देखने को मिलेगा कौन क्या कर रहा है। समझ आ रहा है? तब आपको यथार्थ से जो ये पता पड़ेगा कि यह सब संसार में राग द्वेष मोह अज्ञान के अलावा और संसार में कोई प्रवृत्ति है ही नहीं, ये आपको श्रुत ज्ञान की महिमा से ही समझ में आएगा। फिर आप चिंतन करोगे संसार में सब जीव क्या कर रहे हैं, है ना? तब आपके लिए श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो चिंतन आगे बढ़ेगा, उसमें फिर चिंतन आएगा आपको अपाय विचय धर्म ध्यान का। दूसरे नंबर का धर्म ध्यान कौन सा है? अपाय विचय। हाँ, तो पहले आज्ञा विचय जितना होगा तभी आप अपाय विचय कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके लिए कोई ज्ञान ही नहीं होगा तो आप दूसरे के बारे में भी कैसे सही समझ पाएंगे। अब भौगोलिक स्थिति का भी इतना बड़ा ज्ञान है, कितने क्षेत्र हैं, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कितने नरक हैं, स्वर्ग हैं, ये सब चीजें जब आप देखोगे तब आपको लगेगा कि श्रुत ज्ञान में कितना सब जीवों का, अनंत जीवों में कौन जीव कहाँ रह रहे हैं, सबका जो है एक वर्णन पूरा का पूरा लिखा हुआ है। किस गति में कितने जीव होते हैं, कहाँ संख्यात जीव हैं, कहाँ असंख्यात जीव हैं, कहाँ अनंत जीव हैं। समझ आ रहा है? अब आप जब सब कुछ इस श्रुत ज्ञान से जानेगे तभी आपके अंदर अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान आ सकेगा। आज्ञा विचय के बिना अपाय विचय नहीं आ सकेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि संसार में दुख क्या है और संसार में सुख क्या है। जो व्यक्ति इन धर्म ध्यान की विधियों से धर्म ध्यान करेगा उसके अंदर नियम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति प्राप्त होगी। कर्म का क्षय करने का भाव उसके अंदर आएगा और वह जीव नियम से इस संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करेगा। इसी हेतु 4 प्रकार के धर्म ध्यान आपको बताए गए हैं। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। इनमें से जो दूसरे नंबर का अपाय विचय धर्म ध्यान है वह आप लोगों के लिए ध्यान रूप ही करने योग्य है। विचय का मतलब होता है चिंतन करना। जब हम धर्म ध्यान का प्रकरण पूरा समझते हैं और ग्रंथों को गहराई से देखते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि जैन आचार्यों ने धर्म ध्यान को करने के लिए ये नहीं कहा कि आप चुपचाप शांति से शून्य होकर के बैठ जाएं। आपको भीतर से कुछ विचार जरूर करना है। विचार करते करते फिर शून्यता की स्थिति बाद में आनी चाहिए। अगर आप शुरू से ही शून्य बैठ जाएंगे तो आपको कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। तो हमें यह एक बात ज्ञात हुई है कि हम
मन के अंदर एक समीचीन विचार, समीचीन चिंतन जब करेंगे तभी हम धर्म ध्यान करने के योग्य होंगे। तो इसीलिए आचार्यों ने कहा कि अपाय विचय, आज्ञा विचय, विचय जो शब्द है वो चिंतन के लिए आता है। आप विचारणा करें, चिंतन करें। तो विचारणा जब हम करेंगे तो वह विचारणा भी हमारी ध्यान पूर्वक, शांत पूर्वक, भाव पूर्वक होनी चाहिए। तो अपाय विचय धर्म ध्यान एक बहुत अच्छा धर्म ध्यान है और जो बहुत सरलता से सभी लोग कर सकते हैं। धर्म ध्यान करने की भावना प्रत्येक श्रावक की रहती है, हर एक आत्म पिपासु की रहती है। तो जो भी व्यक्ति आत्महित करने के इच्छुक हों वे ये धर्म ध्यान कर सकें, इस हेतु आज हम आपको प्रवचन कम धर्म ध्यान, प्रवचन कम धर्म ध्यान, कम का मतलब कम नहीं, प्रवचन के साथ में धर्म ध्यान। जैसे फूड कम वाटर, जब दो चीज़ों को मिला करके हम देते हैं तो उसको हम इस तरह से कहते हैं। तो यही हम आपके लिए आज ये भावना रखते हैं कि आप अपाय विषय धर्म ध्यान अधिक करें। और ये बड़ा सरल है और हमने यहाँ तक भी पढ़ा है कि इस अपाय विषय धर्म ध्यान को करने से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। हाँ, तो इसलिए इस ध्यान को हम ध्यान पूर्वक ही करेंगे। सभी लोग अपनी पोजीशन को संभालें, अपनी कमर सीधी करके शांत पूर्वक बैठें, शरीर को एक आसन में स्थिर करें, कमर को सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, मुख पर शांति का भाव लाएं, प्रसन्नता का भाव लाएं। श्वास पर ध्यान देते हुए पहले अपने मन को थोड़ा सा शांत करें। केवल श्वास पर ध्यान दें। सामान्य से चलती हुई श्वास पर केवल ध्यान रखें। मन ही मन प्रसन्नता से विचार करें। आत्मज्ञान से आत्मा की आस्था से भटके हुए संसार के अनेक जीव आत्म सुख से वंचित हैं। ये दुनिया में केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। परिवार और स्वयं का केवल निर्वाह करने के लिए ये अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन निर्वाह में ही इनका पूरा समय गुजर जाता है। संसार के इन अनंत जीवों में किसी को भी आत्म सुध नहीं है।
सभी अपने से दूर हैं, आत्मबोध से विमुख हैं। इस संसार रूपी सागर के अनेक दुखों को यह जीव निरंतर भोगते रहते हैं। किंचित थोड़ा सा सुख मिलता है, उससे बहुत ज्यादा दुख इनके ऊपर हावी रहता है। जब तक इन संसार के तमाम जीवों को अपनी आत्मा का ज्ञान, अपने ही आत्म तत्व पर श्रद्धा नहीं होगा, तब तक इनके दुखों की परंपरा दूर नहीं होगी। हे भगवान, इन जीवों को अपनी ही आत्मा पर, अपने ही अस्तित्व पर, अपनी ही स्वचेतना पर आस्था पैदा हो। अनादि काल से जीव विपरीत ज्ञान के माध्यम से, अविद्या के माध्यम से अपने शरीर को अपना मानता आया है, अपने परिवार को अपना मानता आया है। इसने कभी अपने स्व चैतन्य आत्मा को अपना नहीं माना। संसार के जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, अनेक तरह के दुखों में निमग्न हुआ यह आत्मा अपनी स्व आत्मा को कभी सिद्ध दशा का पात्र नहीं समझा। संसार के सभी जीवों में इसी अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से कर्म का बंध हो रहा है। मैं आज अपने आप को अपनी आत्मा को परमात्मा की शक्ति से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरी चैतन्य आत्मा में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, सिद्ध बनने की मेरी आत्मा में सामर्थ्य है। हे भगवान, न जाने कौन से पुण्य से,
कौन से अच्छे कर्मों के परिपाक से आज मुझे आत्मबोध हो रहा है। सोहम सिद्धः अनंत अनंत शुद्ध सिद्ध आत्माओं को लोक के सबसे ऊपरी भाग पर महसूस करें। सो माने वह, अहम माने मैं हूँ, वही सिद्ध मैं हूँ, वही सिद्ध आत्मा मैं हूँ। सोहम सिद्धः सोहम सिद्धः। मन ही मन शांति से इसी विचार में अपने को संलग्न रखें। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।